अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो टाइप है, टाइप 3, इसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमारे पास फोर टर्म्स ये गिवन होती हैं और ये 5 टर्म्स एक हमारे पास अलग होती है। हमारे पास पेयर्स होते हैं, हमने पेयर बनाने होते हैं, दो दो के पेयर बना के उनको सॉल्व करना होता है। अब हम जो दो दो के पेयर बनाते हैं वो इस तरह नहीं करते कि पहला और दूसरा लें और तीसरा और चौथा लें। उनको भी हमारे पास एक मेथड होता है, चेक करना होता है कि किन दो टर्म्स को हम लेंगे और किन दो टर्म्स को लेंगे। टाइप 3 के अकॉर्डिंग इसे हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x+1, x+2, x+3, x+4 और +1। इसको अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में अब मैंने आपसे कहा था कि हमने दो दो के पेयर लेने हैं। पेयर अब हम कैसे लेंगे कि अब हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम प्लस करें। दो दो का पेयर हम बनाएंगे, उन दो को प्लस करें तो आंसर मतलब इक्वल है। अब 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आता है और 3 और 4 को लें 7, मीन्स इन दो को हम नहीं ले सकते। 1 और 3 को लें तो 4 आता है, 2 और 4 को लें तो 6 आता है, ये भी इक्वल नहीं है। 1 और 4 को लें तो 5 आता है, 2 और 3 को लें तो 5 आता है, मीन्स के हम 1 और 4 को लेंगे और 2 और 3 वाले का हम पेयर बनाएंगे। 1 और 4 5, 2 और 3 5, इस वजह से हमने इनको इन दो दो के पेयर्स बनाए हैं। जब पेयर बन गया उसके बाद हम x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दो को, दो दो भी हमने पेयर बनाए हैं। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² + 4x + x + 4, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो x² + 3x + 2x + 6 और +1 जो हमारे पास ये एंड पे आ रहा है, ये तो वैसे ही चलता जाएगा। फिर x² 4 और 1 5x और +4, x² + 3 और 2 5x + 6 + 1 आ गया। अब देखें कि आपके पास दो टर्म्स बराबर आएंगी, दोनों ये जो आपके पास ये आ जाएंगी ना, मतलब इक्वेशंस आएंगी, इनमें दो टर्म्स ऐसी होंगी जो सेम होंगी। चाहे तो वो आपके पास ये पहली दो हो सकती हैं या आपके पास पहली और आखिरी हो सकती हैं, लेकिन पहले सवाल में आपके पास पहली और दूसरी जो है आपके पास वो सेम आई हैं। अब क्या करेंगे कि इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई तो हमने करना है, तो इसमें आप थोड़ा-सा इसे ईज़ी बनाने के लिए आप क्या लेट कर देंगे, x² और 5x जो सेम है ना दोनों में, उसको लेट कर देंगे y के इक्वल। क्या आ जाएगा, y+4 और y+6 और +1 जो आपके पास चलता आ रहा है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो y को इस पूरी टर्म के साथ और 4 को इस टर्म के साथ और +1 एंड पे आएगा। जब मल्टीप्लाई किया तो y² + 6y + 4y + 24 आ गया और +1 आ गया। y² + 6 और 4 10 और 24 और 1 25। फिर आप क्या करेंगे, इनके बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे। 25 5 5 10, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 5 प्लस करने से 10, तो 5 और 5 10 होता है, मल्टीप्लाई करें 25 आता है। पेयर बनाएं कॉमन फैक्टर इसके लिए, तो y इन पहले दो में से हमने कॉमन लेना है और एंड वाले दो में से कॉमन लेना है। y इंटू वाई प्लस 5 और +5 इंटू वाई प्लस 5, तो y प्लस 5 और y प्लस 5 आ गया। फिर आपने क्या करना है, जो आपने लेट किया था ना, y को लेट किया था, वो आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। y लेट किया था x² + 5x, तो वो हमने पुट कर दिया y की जगह और +5 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, x+2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17। कुछ क्वेश्चंस में वो ऑलरेडी अरेंज करके ही आपको दे देते हैं। अब देखें, इसमें आपको अरेंज करके उन्होंने दिया हुआ है, +2 - 7 माइनस का 5 होता है, -4 -1 माइनस का 5, मीन्स पहली दो टर्म्स को हम लेंगे और अगली दो टर्म्स को हम लेंगे।
फिर x को इन दोनों इसके साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, +2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह x को x-1 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को x-1 से मल्टीप्लाई और प्लस का 17 एंड पे आएगा। जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, इसको x² -7x + 2x माइनस का 14, x² -x -4x प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का 17। इसमें भी आपके पास अब x² -7 में से +2 जाए माइनस का 5x -14 और इधर भी x² -5x + 14। x² -5x इधर भी है, x² -5x इधर भी है, तो मीन्स लेट कर देंगे कि ये y है। y -14 y +4 और प्लस का 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -14 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, y² + 4y -14y -14 और 4 मल्टीप्लाई करवाएं माइनस का 56 आता है और प्लस 17। 56 में से 17 जाएं तो माइनस का 39 आता है, -14 में से 4 जाए माइनस का 10। जब आपने लेट करके y लेते हैं और y को मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो आपके पास इक्वेशन आती है ना, उसमें आपने फिर फैक्टर इसके बनाने होते हैं। 39 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, एक आ गया 13, एक आ गया 3। दरमियान में क्या चाहिए, माइनस, तो मीन्स बड़ी टर्म के साथ आ गया माइनस। -13 + 3 करें तो हमारे पास -10 तब आता है, और माइनस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करें 39। इन दो में से कॉमन लेंगे तो y × y -13 और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो y -13। एक आ गया y -13 और एक आ गया y +3। फिर हमने y को जो लेट किया था एंड पे वो लाजमी आपने पुट करना है। y था x² -5x और -13 और ये +3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऑलरेडी उन्होंने आपको हाफ से आगे हमने सॉल्व करना है। यहाँ तक पहले हम सॉल्व करते थे ना, लेकिन अब ये इन्होंने ये इक्वेशंस दे दी हैं, इससे आगे हमने सॉल्व करना है। अब देखें 2x² + 7x दोनों में है तो लेट कर देंगे कि ये है y +3 और y +5 और +1। पहले इस y को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 3 को y +5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाया तो y² + 5y + 3y प्लस का 15 और प्लस का 1, y² 5 और 3 8, 15 और 1 16, 16 4 टाइम्स 16 +4 +4 +8 4 टाइम्स 16, तो 4 के फैक्टर बन गए। y इस पहली दो में से कॉमन लेना है एंड वाली दो में से हम कॉमन लेंगे। इसमें से y दोनों में है तो y कॉमन आ गया, y × y +4 +4 × y +4, y +4 दो पेयर्स बन गए हमारे पास। और y की हमने क्या कर देना है, पुट कर देनी है वैल्यू 2x² + 7x जो हमने लेट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम इसी तरह है। इसमें भी हमें दिया हुआ है 3x² + 5x दोनों में है, लेट कर देंगे y है ये y +3 y +5 और -3। मल्टीप्लाई जब हम y को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 को इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो y² + 5y + 3y + 15 -3, तो 5 और 3 8, 15 में से 3 जाए 12। अब 12 2 6 टाइम 12, 2 और 6 दो फैक्टर आ गए हमारे पास। प्लस दरमियान में चाहिए, मीन्स के +6 और +2, +6 और +2 प्लस का 8 होता है, तो y² + 6y + 2y + 12 ये हमारे पास आ गया। पहले दो में से y कॉमन आएगा तो y +6 आ जाएगा और इधर से 2 कॉमन लें तो y +6 आ जाएगा। y +6 y +2 और y की हमने क्या कर देनी है, हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो स्टार्ट में लेट की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 -3x²। अब इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो अगर प्लस के अकॉर्डिंग देखें, हम प्लस के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। जब प्लस के अकॉर्डिंग हमारे पास पेयर्स ना बने फिर मल्टीप्लाई देखते हैं। पहले प्लस से देखते हैं, +1 +2 करें प्लस का 3 और 3 और 6 9, ये नहीं बनेंगे। 1 को 3 से प्लस करें तो 4 और 6 और 2 8, 1 को 6 में प्लस करें 7, 2 और 3 हमारे पास क्या बन जाता है 5। मीन्स के हमारे पास प्लस के अकॉर्डिंग हमारे पास पेयर्स नहीं बन रहे। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग।
तो 1 2 टाइम 2, 3 6 टाइम 18, ये भी नहीं बनेंगे। 1 3 टाइम 3, 2 6 टाइम 12, नहीं बनेंगे। 1 6 टाइम 6 और 2 3 टाइम 6, मीन्स 1 और 6 का पेयर बनाएंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। ये 6 1 टाइम 6 और 2 3 टाइम 6। फिर हम क्या करते हैं, x को इस सबके x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 6x। पहले x को जब मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 6x, और प्लस 1 को जब 1 को x से मल्टीप्लाई किया x 6 1 टाइम 6, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3 से किया तो x 3x आ गया, 2x आ गया और ये 6 आ गया माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देखें एक्स स्क्र 6 में 1 प्लस करें 7x प्लस 6, एक्स स्क्र 3 में 2 प्लस करें 5x प्लस 6। मैंने आपसे कहा था कि जब हम ये मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो आपके पास दो टर्म्स सेम आएंगी, या वो पहली दो हो सकती हैं या वो आपके पास पहली और तीसरी होगी। जब आप प्लस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहली दो टर्म्स इक्वल होती हैं। जब आप मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हैं, पेयर्स बनाते हैं जिस तरह इस क्वेश्चन में है, तो आपके पास पहली और तीसरी जो है वो आपके पास इक्वल आएंगी टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इधर भी है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो आप इसको लेट करेंगे वाई प्लस 7x और वाई प्लस 5x, ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर, लेट हो गया। उसके बाद वाई को इस वाई प्लस 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 7x को इस वाई प्लस 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस 3x स्क्वायर। y को मल्टीप्लाई करवाया वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy, 7 5 टाइम 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। 7 और 5 12 होता है, 35 में से 3 जाएँ 32, 32 4 8 टाइम 32, 8 और 4 ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। इनमें से जब आप कॉमन लेंगे तो y इंटू वाई प्लस 8x, और इसमें से x दोनों में है और 4 भी दोनों पे डिवाइड होता है, 4x आएगा तो y प्लस 8x, वाई प्लस 8x और y प्लस 4, दो आपके पास ये आपके पास आ गए, पेयर्स आ गए। आपने क्या करना है, y जो लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 था और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हमारे पास। इसमें देखें कि अब हमारे पास है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 और प्लस 5x स्क्वायर। इसमें अगर प्लस के अकॉर्डिंग देखें तो x प्लस 1 x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 2 x माइनस 2 कैंसिल। इसमें अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें -1, प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4। अगर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 2, -1 -2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स कि अब हम कौन से पेयर लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, पहले दो को हमने सॉल्व करना है, और प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई। फिर x को x माइनस 2 से और -1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, और इसको जब मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस आ गया और 5x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर 2 और -2 माइनस x माइनस का 3x प्लस 2 और 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेट कर देंगे कि y है, y प्लस 3x y माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर। इसमें अब y को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस y माइनस 3x से, और प्लस 3x को y माइनस 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई करवाया तो वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 3 टाइम 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। -3 प्लस 3 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास दोनों -3 प्लस 3 ज़ीरो हो जाता है, ये कैंसिल हो गए। तो वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 9 में से 5 जाए माइनस का 4x स्क्वायर आता है। ये क्या बन गया, a का स्क्वायर, और ये 2x होल का स्क्वायर बन गया हमारे पास। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी की इक्वल होता है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी लिखें पहले या ए प्लस बी लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। तो फिर हमने y की वैल्यू पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों में पुट किया है। तो ये अब हमारे पास जो इस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ जहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें हमने जो टाइप 3 है वो हमने यूज़ की है और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। पेयर्स बनाए हैं, 2-2 टर्म्स के पेयर बनाने हैं और तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एंड पे जाके फार्मूला यूज़ होगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इनकी आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा।